ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो अहम टॉपिक्स पर मालूमात शेयर करेंगे जो कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसमें शामिल तमाम ममालिक के बारे में। इब्तिदाई तौर पर चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू होने वाले सीपेक और BRI के प्रोजेक्ट में तकरीबन 72 ममालिक अब तक शामिल हो चुके हैं, मगर पिछले चंद महीनों से इस प्रोजेक्ट में शामिल बहुत सारे ममालिक को चाइना और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से अलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में सबसे पहले सऊदी अरबिया को सीपेक से अलग कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मालूमात क्यों पाकिस्तान के एयरपोर्ट से सऊदी अरबिया के कुछ मिलिट्री पर्सनल्स को वापस रिपोर्ट कर दिया गया है। क्या इसराइल सऊदी अरबिया की एक बड़ी कंपनी के जरिए पाकिस्तान में वाकई अपना बेस कायम करने की कोशिशें कर रहा था? इस बात में कितनी सच्चाई है कि सऊदी अरबिया के बादशाह जिन $2 बिलियन को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, दरअसल इनमें से आधे इसराइल ने इनको इस मकसद के लिए थमाया कि इस सिलसिले में हम वीडियो में आगे चलकर अहम शवाहिद आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सऊदी अरबिया और इसराइल क्यों हर हाल में किसी भी कीमत पर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को क्यों इस अहम प्रोजेक्ट से दूर रखने की कोशिश में मसरूफ है। सीपेक से सऊदी अरबिया समेत दीगर गल्फ स्टेट्स के लिए क्या अहम मसाइल दरपेश आने के खतरात हैं और ये तमाम ममालिक अब सीपेक में शमूलियत पर क्यों जोर दे रहे हैं। इन तमाम के अलावा और भी अहम मालूमात सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुतालिक आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारे हर नई आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। अब बात करते हैं इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन से एयरपोर्ट से सऊदी अरबिया के हुकूमती यानी आर्मी के ऑफिशियल्स को पकड़ा गया था और इन्हें वापस डिपोर्ट किया था। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सऊदी अरबिया, इसराइल और दीगर तमाम गल्फ स्टेट्स हर कीमत पर शामिल होने की कोशिशें क्यों कर रही हैं और अगर ये तमाम ममालिक सीपेक का हिस्सा नहीं बनती हैं तो इनको कौन से अहम सेक्टर्स में भारी नुकसान उठाने का खदशा है जो इन ममालिक की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाए एक अहम पॉइंट आपको बताता चलूं नाजरीन, इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस जो कि सीपेक के तहत बनने वाले ग्वादर डीप सी पोर्ट के बिल्कुल करीब वाक़ है और इस रास्ते से गुजरने वाले अक्सर बड़े बहरी बेड़े और तमाम वो बड़े बहरी बेड़े जिनकी मंजिल ग्वादर या आसपास के दीगर सी पोर्ट्स होती हैं, वो ऑयल रिफिलिंग के वास्ते इस वक्त इन गल्फ स्टेट्स के मुख्तलिफ पोर्ट्स तक जाती हैं और इसी सहूलत की वजह से अक्सर शिपिंग लाइंस कार्गो गल्फ स्टेट का अपने बेड़ों पर जरूर शामिल करती हैं। अगर ये ऑयल रिफिलिंग की सहूलत इन तमाम बड़े बहरी बेड़ों के वास्ते ग्वादर पोर्ट पर दस्तयाब की जाए तो एक तो इन तमाम गल्फ ममालिक की बिजनेस में डायरेक्ट नेगेटिव असर पड़ेगा क्योंकि अब ज्यादातर बहरी बेड़े इनके सी पोर्ट्स के बजाय ग्वादर डीप सी पोर्ट का रुख करेंगे और दूसरा डायरेक्ट असर इनके तेल की फरोख्त पर पड़ेगा। और अगर तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक का तिजारत चाइना समेत ग्वादर पोर्ट से शुरू हो जाए तो इन तमाम गल्फ ममालिक को दूसरा बड़ा सेटबैक ये होगा कि अब इस खिते का ट्रेड हब का किरदार जो फिलहाल दुबई और दीगर चंद गल्फ ममालिक के पास है वो ग्वादर मुंतकिल होगा और ये फैक्टर इन ममालिक में होने वाले इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा नेगेटिव असर डाल सकता है क्योंकि ग्वादर पोर्ट ज्यादा आसान और बेहतर सहूलियात के साथ साथ टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ज्यादा मौसर होगा और इन तमाम बड़ी एशियाई मंडियों तक रिसाई हासिल करने का वाहिद जरिया भी होगा। ईंधन की मद में तीसरा बड़ा नुकसान इन ममालिक को ये होगा कि सीपेक और ग्वादर पोर्ट की वजह से तमाम शिपिंग लाइंस का मौजूदा रवायती रास्ता चाइना और सेंट्रल एशियाई ममालिक की मंडियों तक रिसाई हासिल करने वाले रास्ते से अक्सर तब्दील होगा और छोटा और आसान भी होगा, जिसकी वजह से इनकी ईंधन की खपत में नुमायां कमी वाक़ा होगी और ग्वादर पोर्ट पर रशिया, ईरान और दीगर सेंट्रल एशियाई ममालिक ऑयल रिफाइनरीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्वादर के जरिए अपने ईंधन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके, जिसके जवाब में सऊदी अरबिया ने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ग्वादर में करने का ऐलान किया था और इन 20 बिलियन में से $10 बिलियन की लागत से एक ऑयल रिफाइनरी तामीर की जानी थी जिसकी पाकिस्तान और चाइना के एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिन 10 बिलियन US डॉलर से जो रिफाइनरी तामीर करने की बात चल रही है वो दरअसल एक इजरायली कंपनी है, यानी इस कंपनी के असल मालिकान का ताल्लुक इसराइल से है और वो सऊदी अरेबिया के जरिए ग्वादर में अपनी कंपनी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अरामको नामी इस कंपनी को पहले से जारी करदा लाइसेंस को न सिर्फ कैंसिल कर दिया है बल्कि इस कंपनी को पाकिस्तान के किसी भी शहर में ऑपरेशंस करने से रोक दिया है। बज़ाहिर इस इजरायली कंपनी ने सऊदी अरेबिया को ये लालच दिया था कि ग्वादर पर ऑयल रिफाइनरी सेटअप लगाकर आपका ईंधन पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा, जो कि चाइना और पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया समेत इन गल्फ ममालिक का सीपेक और ग्वादर डीप सी पोर्ट की वजह से एक नुकसान ये भी होगा कि अब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ग्वादर और पाकिस्तान का रुख करेंगे और जिस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे इस कंट्री का ट्रेड एंड टूरिज्म का सेक्टर खुद ब खुद ग्रो करने लगा है। जो इन्वेस्टर्स पोर्ट राशिद, जबल अली और दुबई पोर्ट की वजह से इन ममालिक तक जाते थे, अब ग्वादर पोर्ट और सेंट्रल एशियाई ममालिक और चाइना की बड़ी आलमी मंडियों की लालच में पाकिस्तान का रुख करेंगे। दुबई दुनिया भर में सिर्फ अपनी आलमी तिजारत की वजह से मशहूर है और अगर ग्वादर दुबई से बेहतर सहूलियात इन्वेस्टर्स को फराहम करे तो इन्वेस्टर्स के नजदीक दुबई और ग्वादर के दरमियान ग्वादर बेहतर ऑप्शन साबित होगा, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल ट्रेड हब होने के बावजूद एक मजहबी इंतहा पसंदी का गढ़ भी है और ग्वादर चाइना और पाकिस्तान के कंट्रोल में एक मॉडर्न ट्रेड हब के तौर पर उभर रहा है। सबसे अहम बात, इस वक्त इन गल्फ स्टेट्स के तमाम सी पोर्ट्स पर चाइना के तिजारती सामान का सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है और अगर चाइना, रशिया, पाकिस्तान और दीगर सेंट्रल एशियाई ममालिक ने अपनी तिजारत का मरकज ग्वादर पोर्ट पर शिफ्ट कर दिया तो आधी से ज्यादा आलमी मार्केट ग्वादर की मुट्ठी में बंद होगी और पाकिस्तान अरबों के आंखों में आंखें डालकर बराबरी की सतह पर बात करने का काबिल होगा, जिसकी मिसाल पिछले चंद महीनों में सऊदी अरेबिया से आए चंद हाई ऑफिशियल्स को पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इनके पास दस्तावेजात मुकम्मल नहीं थी। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और ये शहजादे बगैर वीजों के आते जाते रहते थे। चाइना सऊदी अरेबिया को इस प्रोजेक्ट यानी सीपेक से इसलिए भी बाहर रखना चाहता है क्योंकि ये हमेशा से इंडिया और अमेरिका के लिए काम करता रहा है। सादा अल्फाज में इन तमाम ममालिक की अपनी कोई औकात नहीं है, वो किसी भी वक्त इनके कहने पे इस प्रोजेक्ट में शमूलियत के बाद खलल डाल सकते हैं, जैसा कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान को लोन देने के बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, मगर बैंक ऑफ चाइना ने इनके डॉलर इनके मुंह पर मारकर इनको रिस्वा कर दिया था। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक ने इन तमाम गल्फ कंट्रीज को सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तीसरे पार्टनर के तौर पर यानी शिराकतदार के तौर पर शामिल करने से साफ मना कर दिया है। हाँ, अलबत्ता ये ममालिक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के तौर पर पाकिस्तान में काम कर सकेंगे, जिनका काम चाइना और पाकिस्तान के बनाए गए पॉलिसीज को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना होगा, न कि इन पॉलिसीज को बनाने में हिस्सा बनना। और इन तमाम ममालिक की तरफ से होने वाली इन्वेस्टमेंट को NOC देने से पहले तफसीली तौर पर जांच पड़ताल की जाएगी। ये ममालिक एक बार फिर से पाकिस्तान या चाइना दुश्मन मुल्क के हाथों में तो नहीं खेल रहे हैं, जो कि इनका वतीरा रहा है शुरू से। ग्वादर डीप सी पोर्ट की अहमियत इसलिए भी दीगर अरब पोर्ट्स के निस्बत ज्यादा है क्योंकि ग्वादर सी पोर्ट जरिए मिडल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज सिर्फ 3400 किलोमीटर का फासला तय करके चाइना की बड़ी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।